अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ शाहिद अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये जो है लास्ट टॉपिक है फ्यूचर टेंस का, यानी लास्ट टॉपिक नहीं, फोर्थ टाइप है फ्यूचर टेंस की। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका यूजेज क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं और हमें कैसे पता चले कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है। इसकी जो ट्रिक्स क्या है याद करने की, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है हमें ये समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बेसिकली होता क्या है। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस जितनी भी अपलोड की हुई हैं फ्यूचर टेंस की, तो आपको मालूम हो चुका होगा कि फ्यूचर का जो है ना मीनिंग होती है वो मुस्तकबिल, यानी आने वाला वक्त। यानी कोई भी काम हम आने वाले वक्त में करें तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे अब मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस भी आपको पढ़ाया, यानी ऐसा कोई काम जो हम जारी करें फ्यूचर में उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम उसे कहते हैं यानी किसी काम का इरादा किया हो फ्यूचर में परफेक्शन के साथ, उसे हम जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ना दोनों चीज़ें मेंशन हो रही हैं, यहाँ पे परफेक्ट भी मेंशन हो रहा है और कंटिन्यूस भी मेंशन हो रहा है। अब यहाँ पे जो है ना थोड़े बहुत जो है ना आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर आप जो है ना न्यू बिगिनर हैं टेंसेस के। अगर आपने जो है ना पहले टेंस नहीं सीखे तो आपको थोड़ी बहुत जो है ना मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सीखा जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन मैंने बनाई है और मैं आपको ये जो है ना बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन जो है ना इतनी लंबी मैंने नहीं बनाई क्योंकि आजकल जो है ना लंबी डेफिनेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी मेन थीम आपको समझ में आनी चाहिए कि इसका मकसद क्या है, इसका यूजेज कैसे करना है। तो शुरू करते हैं इसकी जो है ना डेफिनेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज़ बिगन इन फ्यूचर एंड स्टिल गोइंग ऑन इन फ्यूचर, इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी सिंपल वर्ड में, आसान लफ्ज़ों में, यानी ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हम स्टार्ट करें और वो फ्यूचर में ही कंटिन्यू हो, यानी फ्यूचर में ही वो जारी अमल हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ गई परफेक्शन, परफेक्शन भी है और जारी का अमल भी, कंटिन्यूस का अमल भी है। यानी कोई भी ऐसा अमल जो हम परफेक्शन में कर रहे हों लेकिन वो कंटिन्यूसली हम कर रहे हों उस वर्क को, हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। मज़ीद में जो है ना आपको इस डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ जो है ना मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कि कैसे आते हैं और इसकी ट्रिक्स क्या है उर्दू जुमलों में इसको पहचानने की। अब यहाँ पे मैंने जो है ना एग्जांपल लिखी हुई है उर्दू में। वो सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रही होगी। अब यहाँ पे जो एक अमल कौन सा हो रहा है, हमारा मोबाइल चलाने का अमल हो रहा है। अब यहाँ पे जो है ना परफेक्शन का भी अमल हो रहा है और कंटिन्यूस का भी अमल हो रहा है। यानी इसने जो है ना कोई इरादा किया मोबाइल चलाने का, वो कब तक इरादा किया है, सुबह तक। और वो सुबह से यानी किसी भी टाइम उसने, यानी रात से मोबाइल स्टार्ट किया हो या शाम से मोबाइल स्टार्ट किया हो, यानी वो कंटिन्यूसली वो फ्यूचर में काम करेगी। उसमें क्या हमारा ये कहलाएगा सेंटेंस, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अब दूसरी जो है ना फॉर्म मैंने लिखी हुई है, सॉरी सेंटेंस लिखा हुआ है, वो 3 घंटे से खाना खा रहा होगा। अब यहाँ पे खाने का अमल हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है फ्यूचर में, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। और तीसरा सेंटेंस है, सुबह से बारिश हो रही होगी। अब यहाँ पे जो मैंने 3 सेंटेंस आपको जो है ना मेंशन करवाए हैं और आपको मैंने बताए हैं, अब इस तीनों में आप गौर करें कि एंड में जो है ना लफ्ज़ रही होगी, रहा होगा, रही होगी। अब यहाँ पे यानी जिस सेंटेंस में रही होगी यानी कंटिन्यूस वाले फ़िक्रे आ जाएं और वो यानी स्पेसिफिक टाइम आ जाए या नॉन स्पेसिफिक टाइम आ जाए, यानी पर्टिकुलर टाइम आ जाए या कोई भी यानी एग्जैक्ट टाइम मेंशन ना हो, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम और जो है ना मतलब एग्जैक्ट टाइम
मेंशन ना हो। तो अब यहाँ पे क्या है, सुबह से, अब ये सुबह हमारा क्या है, ये यानी स्पेसिफिक पार्टिकुलर टाइम मेंशन किया हुआ है। अब जिस जुमले में यानी स्पेसिफिक टाइम मेंशन हो, एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया गया हो या एग्जैक्ट टाइम मेंशन ना किया गया हो, वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। अब जैसा यहाँ सुबह यानी यहाँ जो है ना एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया गया, अब 3 घंटे, अब 3 घंटे जो है ना एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया गया कि कौन से 3 घंटे, रात के 3 घंटे या दिन के 3 घंटे। यानी इस फ़िक्रे जैसे भी मतलब ये उर्दू वर्ड्स आ जाएं और टाइम मेंशन हो जाए जुमलों में, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि कई जुमले ऐसे भी होते हैं जिनमें टाइम मेंशन होता है, जैसे सिंपल फ्यूचर में भी टाइम मेंशन होता है, जैसे मैं कल किताब पढ़ूंगा। अब यहाँ पे कल क्या है, ये भी तो एक टाइम है, ये भी एक वक्त है। तो बेसिकली आपका सवाल सही है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे यानी स्पेसिफिक टाइम बताया जाए और जहाँ पे जो है ना एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाए, यानी नंबर्स में बताया जाए और जो है ना डेज़ में बताया जाए, दिन में बताया जाए, और वो उसके साथ सिंस और फॉर लगे, यानी मेन चीज़ जो मेरे अब बताने का जो तरीका है, यानी जिस सेंटेंस में सिंस और फार लगे वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब इसके जो है ना आगे हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम उर्दू में क्या कहते हैं, मनफी जुमले भी कहते हैं और नाकारी जुमले भी कहते हैं। अब मनफी जुमलों में इसका जो है ना सबसे पहले नेगेटिव जुमला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है ना इसका स्ट्रक्चर बताता चलूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट द सेंटेंस। अब यहाँ पे जो है ना अब स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन आएगा, फिर शल हैव बीन आएगा, फिर प्लस फोर्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे आपको मालूम है लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि विल किसके साथ लगता है, शल किसके साथ लगता है। यहाँ पे जो है ना मुझे रिपीट करने की कोई नीड नहीं है। हाँ, और दूसरी ट्रिक स्ट्रक्चर में मैं आपको बताता चलूँ कि मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचाना जाए। जब भी हैव बीन आ जाए, यानी विल हैव बीन आ जाए, शल हैव बीन आ जाए, तो आप समझ जाएं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हम अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। वी शल नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से मूवी नहीं देख रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours, वो जो है 3 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि शल के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद हैव बीन लगाना है आपको। मोस्टली शागिर्द यही करते हैं कि शल हैव बीन लगा के फिर नोट लगाते हैं, या कोई अक्सर ऐसे करता है शल हैव लगा के नोट लगाते हैं फिर बीन लगाते हैं। ये सारा गलत होता है, यानी शल विल के बाद नोट लगाना है, नोट के बाद आपको जो है हैव बीन लगाना है। ये जो है हमारे इंट्रोगेटिव नहीं, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम उर्दू में सवालिया जुमले भी कहते हैं, यानी किसी से सवाल पूछना, यानी टू आस्क द क्वेश्चन टू समवन। अब यहाँ पे विल शी हैव बीन लिसनिंग टू द म्यूज़िक फॉर 5 hours, क्या वो 5 घंटों से गाने सुन रही थी। विल अली हैव बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग, क्या अली सुबह से कुरान की तिलावत कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने लिसन को अंडरलाइन किया हुआ है। मैंने इसलिए किया हुआ है कि ग्रामर के रूल के मुताबिक लिसन हमेशा टू प्रीपोजिशन उठाता है, और जब भी हम लिसन लिखेंगे तो टू के साथ ही लिखेंगे, यानी विदाउट टू हम लिसन नहीं लिखेंगे। अब अगर लिखेंगे तो वो ग्रामर रूल के ख़िलाफ़ हो जाएगा, यानी वो गलत वर्ड हो जाएगा। तो यह हमेशा याद रखें, कोई भी अगर सेंटेंस आप लिसन के साथ बनाते हैं तो उसके साथ आपको टू लाजमी लगाना है, ये चीज़ आप नोट कर लें। और ये जो है हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हम जो है ना अगली वीडियो में आपको उसका जवाब देंगे।
ठीक है, मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखें। और अगर आप हमारे नए हैं इस चैनल पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए। अब अपकमिंग जो हमारी सीरीज़ होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी लाजमी करना पड़ेगा। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।